नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। इस वक्त हम अपने खास प्रोग्राम पेपर टाइम की खास प्रस्तुति नेता की गढ़त इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरविंद गिरी गोस्वामी। इनकी पत्नी को यहां से टिकट मिली है और यह भरपूर रूप से अब प्रचार प्रसार भी करना इनका चालू हो गया है। इनका क्या विजन है, क्या समस्याएं हैं और यदि जनता का इनको आशीर्वाद मिलता है तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर ये खड़े उतरेंगे और जनता इन पर किस प्रकार विश्वास जताती है। आइए हम इनसे मुलाकात कराते हैं अपने इस खास प्रोग्राम नेता की गढ़त में। पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, क्या नाम है उनका, किस पद से चुनाव लड़ रही हैं? जी, आस्था गोस्वामी नाम है और वो वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रही हैं। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, चूँकि वार्ड नंबर 1 का बहुत सारा हिस्सा जो ग्राम पंचायत पठापुर से कट के वार्ड नंबर 1 में जुड़ा है, तो वहाँ पे अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। 8 साल में पूर्व पार्षद ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। नहीं तो 8 साल बहुत लंबा समय होता है। चाहते तो कम से कम सड़क और नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा कर सकते थे पार्षद जी, लेकिन उन्होंने कुछ काम यहाँ नहीं किया है। अभी भी ग्राम पंचायत जैसी स्थिति है। हमारे द्वारा प्लानिंग की गई थी क्योंकि इस वार्ड में बहुत सारे ऐसे सरकारी नंबर डले हुए हैं जहाँ पर हम पार्क डेवलप कर सकते हैं, मुक्तिधाम और कब्रिस्तान डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों के लिए ओपन जिम खोल सकते हैं, पानी की टंकी बना सकते हैं। ऐसे कई बड़े काम की प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि अभी भी सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, लाइट के खंभे नहीं हैं, पानी की टंकी और पानी की सप्लाई नहीं है। तो पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत हैं, पहले उन पे ही काम किया जाएगा। उसके बाद बड़े प्लान के लिए कोशिश की जाएगी। आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ज़्यादातर पता है, मैंने आपको बताया ना कि वार्ड की अभी प्रमुख समस्या है कि कई जगह सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, पीने के लिए पाइपलाइन और पानी की टंकी की कोई सुविधा नहीं है, और अभी भी रोडों के पर खंभे नहीं लगे हैं और ना वहाँ स्ट्रीट लाइट है। देखिए, ऐसे प्रमुख कौन से मुद्दे हैं जो सर्वप्रथम पहला नंबर आपका प्रयास इस वार्ड के लिए होगा? देखिए, मैं चाहूँगा कि एक बड़ा पार्क यहाँ डेवलप हो, जिससे बच्चों के लिए, माताओं के लिए शाम के समय घूमने खेलने की सुविधा हो सके। वहीं चूँकि ये शहर से बहुत दूर क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मुक्तिधाम और कब्रिस्तान पास में नहीं है। अगर वो यहाँ बनाया जाता है तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। कुछ एरिया हमने यहाँ चेक किए हैं जहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी निर्मित किया जा सकता है। ऐसे बड़े कई काम हम प्लान कर रहे हैं। हम जो यहाँ पार्क बनाएंगे वहाँ पे एक ओपन हेल्थ क्लब भी हम डाल सकते हैं। अगर हम जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और पहुंचाया तो हम ज़रूर इन बड़े कामों को करने का प्रयास करेंगे। आपके वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? हमारे वार्ड में कृष्णा कॉलोनी, गोविंदपुरी कॉलोनी, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शारदा नगर, बिलिया पोखरिया, नट मोहल्ला, नारायणपुरा रोड, ऐसे कई एरिया आते हैं। ऐसा क्या है कि जनता आपको पसंद करेगी? ऐसा क्या है इस वार्ड में आपके लिए? देखिए, जनता को पता है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरा विज़न कहीं से पैसा कमाना और जनता से पैसा लेना नहीं है। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए, और हमारे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हम दूसरों के भरोसे बहुत समय से थे। जब हमें ये समझ में आया कि जब तक खुद हम नहीं आएंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको भी सीट देते हैं तो वो अपनी रोटी सेकने लगता है, अपनी दुकानदारी चलाने लगता है। इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं, जिससे हम उस पद पर पहुंचकर अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। ये तो हुई वार्ड पार्षदी की बात। आप अध्यक्ष पद की भी दौड़ में हैं, तो आपको यदि अध्यक्ष बनाया जाता है तो शहर के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका में बैठा है। आप अगर तुलना अगल बगल की कई नगर पालिकाओं से करें, चाहे वो टीकमगढ़ हो, चाहे वो पन्ना हो, तो हम बहुत पीछे हैं। कुछ भी विकास छतरपुर में नहीं हुआ। जो भी अभी अध्यक्ष बैठा है उसने अपना विकास किया है, अपने परिवार वालों का विकास किया है। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि छतरपुर को नंबर 1 सिटी बनाकर स्मार्ट सिटी बनाएं, और जो हम वार्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरे शहर के लिए प्लानिंग करके बड़े कई प्रोजेक्ट हम ला सकते हैं। देखिए, छतरपुर का या किसी भी नगर पालिका का विकास करने के लिए पहले मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। वहाँ पर योजनाएँ निकाली जाती हैं कि क्या क्या हम यहाँ ला सकते हैं, कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो डेवलप कर सकते हो, किस एरिया में। उस मास्टर प्लान के बाद जब काम किया जाता है तो ऑटोमेटिक से ही वो नगर का विकास हो जाता है और उस क्षेत्र की तरक्की हो जाती है। जैसे कि वार्डों में जब हमारा प्रोग्राम पेपर टाइम की जो खास प्रस्तुति चल रही थी, मेरा मोहल्ला मेरे नेता, सबसे ज़्यादा वार्डों में जो समस्याएं थीं वो साफ़ सफाई, नाली की समस्याएं, इन सारी समस्याओं को लेकर ज़्यादातर समस्याएं थीं। यदि आपको आशीर्वाद मिला
यदि आप अध्यक्ष पद पे चयनित होते हैं तो आप इस साफ सफाई के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से उसको अपना विजन मानेंगे? बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं स्वच्छ भारत के लिए। कचरा की गाड़ियां भी घूम रही हैं। थोड़ी सा हम चाहेंगे कि एक जागरूकता जनता के बीच में लाई जाए, जिससे वो इधर उधर कचरा ना फेंकें। और पूरे वार्ड में हम ऐसे शिविर लगाएंगे जिससे जनता को मार्गदर्शन दें कि अपने घर भर साफ़ नहीं करना है। जो वार्ड है वो भी आपका घर है, जो गली मोहल्ले हैं वो भी आपका घर है, क्योंकि वहाँ गंदगी रहेगी, वहाँ से मच्छर पैदा होंगे, फिर घर में बीमारियाँ जाएंगी, बच्चे बीमार होंगे, माताएं बहनें बीमार होंगी। तो हम ये जागरूकता अभियान वार्डों में चलाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नगरपालिका हमारे वार्ड में हमेशा साफ सफाई रखे, कहीं गंदगी ना हो पाए। देखिए, अगर पूरे छतरपुर नगरपालिका की हम बात करें तो बहुत सारा ट्रैफिक की हमें बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। अगर जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ISBT बस स्टैंड यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है, सिर्फ बजट आने की देर है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उस बजट को लाया जाए और एक हाईटेक बस स्टैंड बनाया जाए, जिससे शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो थोड़ा बटेगा और शहर का विकास भी होगा। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे निर्माण कार्य हैं, जैसे अपना राम जानकी कुंड है, कई ऐसे तालाब हैं, कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अभी अधूरी पड़ी हुई हैं, जिनके काम बंद कर दिए गए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी ओर ध्यान दें। तीसरी समस्या आपने जैसे देखा कि साफ़ सफाई को लेकर कचरे की गाड़ियां कम हैं। दूसरा, वहाँ पर जो साफ़ सफाई के लिए पिछली बार जो डस्टबिन बटे तो वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो इस तरीके का काम करेंगे कि सबसे पहले भ्रष्टाचार बंद हो, साफ़ सफाई रहे, यातायात सुविधाएँ सही रहें, पानी की सुविधाएं अच्छी हों और लोगों के लिए अच्छे पार्क। और आप जाके देखिए अभी सबसे ज़्यादा मुक्ति धामों की क्या हालत है, कोई सफाई नहीं है, क्या कंडीशन है। उनका भी हम जीर्णोद्धार करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। जो महत्वपूर्ण काम छतरपुर में है उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे अरविंद गिरी गोस्वामी, जो कि कांग्रेस से वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के उम्मीदवार हुए हैं, और इनकी पत्नी जो कि आस्था गोस्वामी हैं वो अब मैदान में कूद चुकी हैं। जनता के बीच ये काफ़ी मुद्दों को लेकर अपने वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं। इन्होंने शहर के विकास को प्रमुख मुद्दा मानते हुए और जो लंबित पड़े हुए कार्य हैं उनको पूर्ण कराने का जो लक्ष्य लेकर के ये वार्ड में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। अब हम चलते हैं अपने पेपर टाइम की खास प्रस्तुति नेता की गढ़त कार्यक्रम के माध्यम से एक नए नेता के पास और उनका विजन पूछते हैं कि आखिरकार क्या है। पेपर टाइम की ये खास प्रस्तुति आप देखते रहिए हमारे कैमरामैन सहयोगी संदीप यादव के साथ। This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू 3rd, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।